5 लोगों को मारे जाने के बाद संभल के जामा मस्जिद के दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। पूरा संभल को हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। संभल में आगे क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये कह दिया जाए कि संभल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ शांति स्थापित करके भाईचारा को कायम कर दिया गया है तो बिल्कुल गलत खबर होगी। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे। लोकतंत्र की बात करें तो लोग संविधान के खिलाफ चले गए हैं। संविधान के कुछ त्रुटियां का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने करीब 100 साल पुराने संभल स्थित जामा मस्जिद पर याचिका दायर किया और उसी का आधार बनाते हुए न्यायपालिका ने उस याचिका की सुनवाई की और शासन प्रशासन न्यायालय के फरमान को लागू करने के लिए अपने दल बल के साथ संभल के जामा मस्जिद पर पहुंचा और संभल को धार्मिक विवाद के कटघरे में ला खड़ा कर दिया। संभल के जामा मस्जिद याचिका संविधान विरोधी कैसे है, जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देश के हालात को देखते हुए हमारे संविधान ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आया। इस एक्ट ने भारत में तमाम धार्मिक विवादों को 15 अगस्त 1947 के बाद नया विवाद होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा देता है, उसे फ्रीज कर देता है। लेकिन इसमें कुछ शर्त थे। कुछ धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया था, जैसे राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर का विवाद पहले से ही चला आ रहा था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दूसरे अर्थों से समझेंगे तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल भारत में बने थे और स्थित हैं वो जहां है वहीं रहेंगे। इन स्थलों के ज़मीनी अधिकार पर कोई दावा नहीं कर सकता, कोई इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसी कानून के दायरे में संभल का जामा मस्जिद आता है, क्योंकि संभल का जामा मस्जिद 15 अगस्त 1947 से पहले का बना हुआ है। इस मस्जिद पर कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन संभल में भाईचारा को ख़त्म कर दिया गया है। धर्म की राजनीतिक में संभल को झोंक दिया गया है। इससे देश में संवैधानिक कानून को नज़रअंदाज करके संभल के मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की याचिका जिला कोर्ट में दायर कर दी और इसी याचिका की सुनवाई जिला कोर्ट ने मात्र 1 दिन में ही कर दी है। शासन प्रशासन मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास कर रहा है। राम मंदिर जैसे माहौल उत्तर प्रदेश को फिर से दिया जा रहा है, ताकि जिस प्रकार से राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक खिलाड़ियों ने जनता को 500 सालों तक नचाते रहा और भाईचारा को त्याग कर लोग आपस में लड़ते रहे, वैसे दृश्य फिर से उत्तर प्रदेश में, यूं कहे पूरे भारत में बनाने का प्रयास चल रहा है। ये बात सच है कि अगर इस प्रकार की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करते रही तो पूरे भारत को जलने से कोई नहीं बचा सकता। इसी आग से भारत को बचाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संविधान ने लाया था, जिसे कोर्ट ने बर्बाद करके भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है, जिसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा है भारत की तबाही।